हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है दो द्रव HNO3A एवं जल B तब अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप बनाते हैं जब उन्हें क्रमशः 68% एवं 32% के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका अर्थ है ए बी अन्योन क्रियाएं ए व बी बी अन्योन क्रियाएं की अपेक्षा अधिक प्रबल है। ए बी अन्योन क्रियाएं ए एवं ए बी अन्योन क्रियाएं की अपेक्षा अधिक दुर्बल है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध घटकों की अपेक्षा अधिक होता है। विलयन का वाष्प दाब कम होता है क्योंकि केवल एक ही घटक वाष्पित होता है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप कब बनता है। मुख्य अवधारणा हम लोग को यह समझना है कि अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉप बना तो ये अनादर्श विलयन होगा, और अनादर्श विलयन अगर होता है तो ये दो तरह के विचलन को दिखा सकता है। आदर्श विलयन रॉल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू जीरो नहीं होगा, डेल्टा वी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। ये दो तरह का विचलन दिखाता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, तो हमारा सवाल ये है कि अधिकतम क्वथन एजियोट्रॉपी कब दिखेगा। तो जब कम वाष्प दाब दिखेगा, कम वाष्प दाब हो तो उस समय उच्चतर क्वथनांक बिंदु जाएगा। उस समय क्या होगा? उच्चतम क्वथनांक बिंदु होगा जब वाष्प दाब क्या हो? निम्न हो। और वाष्प दाब कम कब होगा? वाष्प दाब तब कब होगा जब विलयन का जो होगा विचलन ऋणात्मक होगा। विलयन का ऋणात्मक विचलन जब देखेंगे तो क्या होगा? विलयन का ऋणात्मक विचलन कब होता है? धनात्मक विचलन तब होगा जब ए के अन्योन क्रियाएं और बी की अन्योन क्रियाएं ए के अन्योन क्रियाएं से, ये हो गया बी, ये हो गया बी। ठीक है, ये ए की अन्योन क्रियाएं और बी की अन्योन क्रियाएं ए बी के अपेक्षा अधिक हो। और ऋणात्मक कब होगा? जब ए की अन्योन क्रियाएं या बी की अन्योन क्रियाएं ए बी के अन्योन क्रियाएं से कम हो। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि HNO3 को 68% और जल को 32% में मिलाया गया है, तब इसका अधिकतम कथन एजियोट्रॉप मिलता है। मतलब कि अधिकतम मतलब कि उच्च कथन बिंदु जहां पर वाष्प दाब कम हो। वाष्प दाब कम होने का रीजन क्या है? वो ऋणात्मक विचलन दे। तो ऋणात्मक विचलन का जो कॉन्सेप्ट है यहां से दिख के आया है। तो ऑप्शन ए है हमारा कि ए और बी अन्योन क्रियाएं ए और बी के अन्योन क्रियाएं के अपेक्षा अधिक प्रबल होती है। ए बी अगर प्रबल होगा तो ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही दिया गया है। फिर हमारा बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में क्या है कि ये धनात्मक विचलन दिखाता है, जो कि यहां पर सुटेबल नहीं होगा। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध घटकों की अपेक्षा अधिक होता है। विलयन का वाष्प दाब अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? एजियोट्रोप दिखा रहा है, तो ये हमारा गलत होगा। और विलयन का वाष्प दाब कम होता है क्योंकि केवल एक ही घटक वाष्पित होता है। ये भी गलत है क्योंकि HNO3 और जल दोनों वाष्पित होंगे। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।